अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में फाइनल वाइवा के लिहाज से हम एक टॉपिक को देखेंगे जिसमें टीचर आपको कहते हैं कि एक फॉर्म है, उसके अंदर आप एक न्यू इनपुट को ऐड करो और उस इनपुट का डेटा जाके ना आप डेटाबेस के ऊपर सेव करवाओ। ठीक है। तो ये वैसे प्रोटोटाइप में भी पूछा था टीचर ने कुछ बच्चों के साथ जब उनका वाइवा हुआ था। स्पेसिफिक टीचर आपसे कोडिंग भी करवा लेती हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह से ये चीज़ें करवाई जाती हैं। वैसे जो हमने आपको प्लेलिस्ट दी थी जिसमें हमने CRUD ऑपरेशन को कवर किया था, PHP और पाइथन का, ये टॉपिक वहीं पे कवर हो जाता है। ठीक है। लेकिन आप स्टूडेंट हैं, आपको फिर आइडिया नहीं होता कि टीचर क्या कह रहे हैं, यानी क्वेश्चन को घुमा फिरा के इस तरह बताया जाता है कि समझ नहीं आती है कि किस तरह से ये चीज़ करनी है। सही है। तो हम क्या करते हैं, अभी PHP का देख लेते हैं, बाद में हम पाइथन का देखेंगे। तो आपने अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जाना है, आपका डिफरेंट प्रोजेक्ट होगा हर किसी का। तो हम कोई एक प्रोजेक्ट चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला हमारा प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले, क्योंकि आपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन किया होता है, तो हम इसको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं। डायरेक्ट ओपन करने का मेथड ये है कि यहाँ पे आप जाएं, जो भी इसकी लोकेशन होती है, ठीक है, और यहाँ पे लिखे CMD, फिर यहाँ पे लिखें कोड डॉट। ठीक है। तो ये वाला जो आपका फोल्डर होगा सारे का सारा, वो VS कोड के अंदर आपका ओपन हो जाएगा। सही है। दूसरा ये है कि आपके पास डेटाबेस कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ से सबसे पहले हम जैम सर्वर को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा PHP का प्रोजेक्ट है, तो इसलिए ये जैम सर्वर ओपन होना लाजमी है। सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं, हम localhost/php-my-admin को एक्सेस करते हैं ताकि उसका डेटाबेस हमारे पास रहे, और दूसरा यहाँ पे localhost स्लैश जो भी हमारे प्रोजेक्ट का नेम है वो यहाँ पे एक्सेस करती है। ठीक है। कुछ इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है। अपना टीचर आपको कोई भी टेबल दे सकते हैं, वो यूज़र में रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको कह सकते हैं, वो लॉगिन फॉर्म में जाके आपको कह सकते हैं। ठीक है। इसी तरह वो जब कोई यूज़र लॉगिन होता है तो बाद में उसका भी वो आपको कह सकते हैं। ठीक है। तो हम यूज़र को लॉगिन करवाते हैं। इसका जो डेटाबेस था हमारे पास वो ये वाला था, आई थिंक। ठीक है। यहाँ से हम एक यूज़र को लॉगिन करवाते हैं। सबसे छोटी जो टेबल होगी हम उसी टेबल को देखेंगे कि इस टेबल के अंदर किस तरह से किए जाते हैं। हमारे पास हम एक यूज़र को ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है। तो इसमें सबसे छोटी टेबल ये है चाइल्ड वाली। ठीक है। क्योंकि टीचर आपको कहेगा कि डेटा को आपने इंसर्ट करवाना है, तो जिस भी टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करवाने का कहेगा, जो भी आपका कॉलम होगा, जैसे कि वो कहता है कि इस ए चाइल्ड वाली टेबल के ऊपर आप क्या करो, एज वाला एक कॉलम ऐड करो। तो एज वाला कॉलम आप कैसे ऐड करेंगे? सबसे पहले तो आपके उसको बैक एंड का पता होना चाहिए आपको। ठीक है। अब एडिंग कॉलम में आपके पास क्या होता है, सबसे पहले कि आप सबसे पहले ऐड करते हो इनपुट को। ये आपका जो होगा PHP पेज के अंदर का काम है। ठीक है। फिर उसमें इंसर्ट क्वेरी आपकी परफॉर्म होती है, ये भी आपके PHP के पेज का काम है। ठीक है। उसके बाद आपका एक डेटाबेस यानी MySQL PHP माई एडमिन का जो काम आपके पास हो जाएगा वो होगा एडिंग अ रो। ठीक है। एडिंग अ रो या फिर एडिंग अ कॉलम, जो भी टीचर ने आपको बताया होगा कि इस कॉलम को आप ऐड करो। जैसे कि सबसे पहले टीचर ने हमें यहाँ पे बताया होगा कि आप क्या करो, एज के कॉलम को ऐड करो। तो हम इनपुट फील्ड कौन सा लगाएंगे? एज का इनपुट फील्ड लगाएंगे। इंसर्ट क्वेरी में हम एज को पहले पोस्ट करवाएंगे डेटा, बाद में उसी डेटा को क्या करवाएंगे, हम कॉलम के ऊपर ऐड करवाएंगे। ठीक है, डेटाबेस के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डेटाबेस के ऊपर जाते हैं, और ये जो चिल्ड्रन वाला हमारी टेबल है, ठीक है, एडिंग ए चिल्ड्रन हमारी यहाँ पे अगर बैकएंड के कोड में आपको दिखाऊं, ये ऐड चाइल्ड का हमारे पास है ये वाला। ठीक है। तो इसमें हम हमारे पास जो चीज़ है जी, ठीक है, ये वाला हमारे पास है। ठीक है। तो इसमें जो चीज़ हमने करनी है वो एज हमने इसको दिखानी है या फिर एज वगैरह को ऐड करना है। तो हम चिल्ड्रन वाली टेबल के ऊपर जाएंगे, सबसे पहले हम SQL का कोड लिखेंगे। ठीक है। आपको SQL का कोड आता है तो आप SQL का कोड लिखें। ठीक है। अगर आपको SQL का कोड नहीं आता, ठीक है, इंसर्ट कॉलम का कोड नहीं आता, तो यहाँ पे आपने एक चीज़ और करनी है। ठीक है। यहाँ पे आपने ऐड करना है कोई भी कॉलम।
सही है। आप कॉलम वगैरह को ऐड किस तरह से करेंगे? ठीक है, ये सारे का सारा आपके पास डेटा आएगा, आपने उस टेबल के ऊपर क्लिक करना है, ये सारे का सारा आपका डेटा आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर के ऊपर जाके क्लिक करना है आपने। जब आप स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है अभी। तो यहाँ पे आपके पास नीचे एक बटन आ जाएगा ऐड वन। वन का मतलब होता है कि एक कॉलम को आपने ऐड करना है, किस जगह पे ऐड करना है। तो हम बर्थ डेट के नीचे ऐड करेंगे। अब ये वाला जो कॉलम होगा ये यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे गो पे क्लिक करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, यहाँ पे नेम क्या रखना है आपने कॉलम का, यहाँ पे हम एज रख लेते हैं। टाइप क्या होगी उसकी, वैर कैर होगी, यानी उसमें टेक्स्ट का डेटा आना चाहिए, नहीं एज हमारे इंटीजर के अंदर होती है। लेंथ उसकी कितनी होगी, एज कितनी ही होती है, अपना हम 10 का दे देते हैं वैसे। ठीक है, बाकी इसमें और कोई भी चीज़ आपने नहीं रखनी। नल है तो यहाँ पे नल को आप रख लेते हैं कि एज नहीं भी आ सकती, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एज वाला कॉलम जो है बर्थ डेट के बाद ऐड हो गया। अभी देखिए यहाँ पे जब आप ब्राउज़ करेंगे, इसमें जो एज है अभी सबकी नल है, क्योंकि किसी भी यूज़र ने एज वगैरह को डाला ही नहीं है अभी तक, क्योंकि अभी हमने ऐड किया है ना, तो डेटा नहीं आएगा आपके पास। अब इसके बैकएंड के ऊपर जाना है। सबसे पहला जो काम आपने करना है वो फील्ड को ऐड करना है, इनपुट को ऐड करना है। इनपुट को आप कैसे ऐड करेंगे, आप चाहें तो इन्हीं कॉलम्स को कॉपी पेस्ट करें, जैसे कि मैं ये बर्थ डेट वाला कॉलम है इसको नीचे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसका जो लेबल है सबसे पहले हम चेंज कर रहे हैं। लेबल हमारे पास क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा। ठीक है, टाइप इसकी क्या होगी, यहाँ पे टाइप इसकी नंबर कर दें आप, क्योंकि एज के अंदर हम नंबर को इनपुट दे रहे हैं। नेम इसका क्या होगा, यहाँ पे एज लेते हैं। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होगी वो एज की वैल्यू होगी। ये यहाँ पे आपको एरर देगा, वो मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों एरर देगा आपको। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपके पास आ जाएगी। अगर यहाँ पे हम रिफ़्रेश करें, ठीक है, तो एज हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। एज वाला फील्ड हमारे पास ऐड हो गया है। अब हम चाहते हैं जैसे ही हमारे फार्म का डेटा यहाँ पे पोस्ट हो जाए, ठीक है, जिस तरह ये फार्म का डेटा हमारे पास पोस्ट होता है जब कोई बंदा एज को इंसर्ट करता है। ठीक है, अभी अगर हम इंसर्ट करेंगे तो हमारा जो एज है वो नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम डेटा को इंसर्ट भी करवा लेते हैं कि न्यू चाइल्ड, और इसकी जो बर्थ डेट है वो ये रख लेते हैं हम, 23 इसकी एज रख लेते हैं। ठीक है, स्पेशल नीड्स वगैरह। ऐड चाइल्ड पे क्लिक करते हैं तो चाइल्ड हमारा ऐड तो हो जाएगा, लेकिन जब आप यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे, ब्राउज़ करेंगे, तो हमारा जो डेटा है एज का स्टिल नहीं आ रहा। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ऊपर हमने पीएचपी के अंदर बैकएंड को डेटा देने के लिए कोई चीज़ लगाई ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सबसे पहले अगर यहाँ पे इनिशियलाइज वेरिएबल वगैरह लगाए हुए हैं तो आप वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा लें। ठीक है, वो क्यों हम इनिशियलाइज करवाते हैं, को वो इसलिए हम इनिशियलाइज करवाते हैं कि ये जो कोड लिखा हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी जो इनिशियल वैल्यूज़ होंगी वो आपके पास ज़ीरो होंगी। ठीक है, यानी नल वैल्यूज़ होंगी सबकी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमने नीचे लिखा है एज वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, हमारा जो मेन काम है वो यहाँ पे आपका नहीं है, आप यहाँ पे करें ना करें, वैसे ये हर किसी के कोड के अंदर ये चीज़ नहीं लिखी हुई। अगर लिखी भी हुई है तो वो आपके रजिस्टर पेज के अंदर लिखी हुई होगी आई थिंक। ठीक है, हमारा जो मेन काम है वो ये है कि यहाँ से यूज़र ने जैसे ही फॉर्म का डेटा पोस्ट करना है, पोस्ट करने के बाद आपका डेटा किस तरह से डेटाबेस के अंदर जाता है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको समझाया था वाइवा की वीडियोस के अंदर भी कि इफ़ यहाँ पे हम रिक्वेस्ट मैसेज जब पोस्ट करवाते हैं तो हम एक वेरिएबल के अंदर अपना जो डेटा होता है वो यहाँ पे वेरिएबल के अंदर अपना डेटा सेव करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। कौन सा वेरिएबल, यहाँ पे डॉलर एज अंडरस्कोर सेव का वेरिएबल बना लें आप। ठीक है, या कुछ भी आप यहाँ पे वेरिएबल बना लें, वेरिएबल के नेम से आपको कुछ भी डिपेंड नहीं है। तो हम डॉलर एज का वेरिएबल यहाँ पे बना लेते हैं। डॉलर एज इज इक्वल टू, यहाँ पे आप ये वाला भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे नीचे, ताकि टाइम बच जाए हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास एज आ जाएगा। ठीक है, अभी हमारे फॉर्म का डेटा पोस्ट होगा। कैसे पोस्ट होगा, अगर हम इसमें बैक करें, इसको एक और चाइल्ड का डेटा पोस्ट करें ऐड चाइल्ड पे। ठीक है, तो फार्म का डेटा हमारा पोस्ट हो रहा है, स्टिल डेटाबेस के अंदर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि नीचे क्वेरी के अंदर हमने उसको बताया ही नहीं कि एज का जो कॉलम है आपका कहाँ पे जाके सेव करना है। यहाँ तक तो हमारा डेटा पहुँच रहा है। ठीक है, लेकिन नीचे नहीं जाएगा अभी। क्यों, क्योंकि इनसाइड क्वेरी के अंदर भी ये चीज़ लाजमी लिखनी होती है कि
एज आपकी किस फील्ड के ऊपर जाके ऐड हो। ठीक है, हमारी जो एज थी वो बर्थ डेट के बाद थी, तो यहाँ पे बर्थ डेट के बाद हम क्या करते हैं कि एज वाले कॉलम के अंदर आपने जाके पेस्ट करवाना है, और यहाँ पे वैल्यूज़, इनकी इनिशियल वैल्यूज़ आपकी नल ही होती हैं। ठीक है, नल वैल्यूज़ होती हैं, तो यहाँ पे आप एक क्वेश्चन मार्क को बढ़ा दें। ठीक है, तो ये वाला आपके पास क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क हम क्यों लिखते हैं, ताकि हर एक को पता चल सके कि किस अपना कॉलम के अंदर कौन सी वैल्यू जा रही है। ठीक है, अभी इनिशियल वैल्यूज़ इनकी ज़ीरो ही हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आपने लिखना होता है, फिर आप देखें एज का जो आपने यहाँ पे कॉलम ऐड किया था वो स्पेशल नीड्स से पहले था, बर्थ डेट के बाद था। तो यहाँ पे बर्थ डेट के बाद हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे आप जो आपके पास वैल्यू जाएगी वो कौन सी जाएगी, वो हमारी इस कॉलम की वैल्यू जाएगी। तो हम ये वाला कॉलम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं। कॉमास वगैरह का भी यहाँ पे आपने ख्याल रखना है। ठीक है, अब ये वाली चीज़ आपके पास आ गई। दूसरा आपके पास होते हैं ये बिंड पैरामीटर्स, जिसमें आई आपके पास ज़ाहिर करता है कि ये इंट वैल्यू है, एस आपके पास ज़ाहिर करता है कि स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, एस ये स्ट्रिंग वैल्यू ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पे आप एस लिख दें या आई लिख दें। ठीक है, जितने फील्ड आप यहाँ पे बढ़ाएंगे उतनी दफ़ा आपको यहाँ पे एडिट करके एस आई या जो भी आप करना चाहते हैं एस लिख दें आप, क्योंकि उसमें कोई भी टेंशन नहीं होती। सही है, तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप देखें एज वाला फील्ड कहाँ पे आप ऐड करेंगे, एज वाला फील्ड आप डेटाबेस के ऊपर ऐड कर रहे हैं, लेकिन इस पेज के अंदर ताकि कोई भी एरर शो ना हो, तो जहाँ जहाँ पे पिछले सारे के सारे कॉलम्स वगैरह आपके लगे हुए हैं वहीं पे जाके आपने यहाँ पे वो सब ऐड कर देनी है। ठीक है, आपकी बार आपका जो एज का फील्ड है वो यहाँ पे आ जाएगा। हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक नेम को ऐड करते हैं शाहबाज, और कोई भी यहाँ पे डेट डालें आप, एज आप इसकी 23 कर दें, स्पेशल नीड्स कोई भी कर दें आप। यहाँ पे ऐड चाइल्ड पे क्लिक करते हैं तो आपकी एज भी ऐड हो जाएगी आपकी बार। ठीक है, ये देखें आप 23 आपकी एज यहाँ पे आ रही है। पिछले कॉलम्स के अंदर क्योंकि नहीं आई थी एज, इसलिए उनका नहीं डेटा आया था, बाकी यहाँ पे आपकी डेट आ गई है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप एक इंसर्ट क्वेरी परफॉर्म करवा सकते हैं किसी भी पेज के अंदर। इस पेज को हमने एज ए एग्जांपल लिया है, आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाएं, इस तरह का काम करें। बिल्कुल ये माइनर से काम है, इतना कोई मुश्किल टास्क नहीं है। बस कोड को समझना लाजमी होता है कि पहले से जो हमारा कोड है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब देखिए यहाँ से मैंने अपनी तरफ से तो कोई कोड नहीं लिखा ना। अब पहले यहाँ पे हमारी इनिशियल वैल्यूज़ नल थी, तो मैंने इस वैल्यू को डाल दिया कि इसकी वैल्यू भी नल कर दी जाए। पहले हमारे यहाँ पे पोस्ट मेथड के अंदर हमारा डेटा आ रहा था, मुझे लगा कि एज वाले कॉलम का भी डेटा आना चाहिए, तो मैंने ऊपर वाला कोड देख के बस उसको नए नाम दिए हैं। ठीक है, नए नाम दिए हैं। अब यहाँ पे भी इंसर्ट क्वेरी के अंदर पहले डेटा जा रहा था किसी भी एरर के बगैर, यहाँ पे भी मैंने परफॉर्म करवाया है एज वाले कॉलम को डाल के। ठीक है, नीचे हमारी इनपुट भी वैसे ही थी जैसे हमने डाले थे, लेबल मैंने वैसे ही दिया है जैसे ये वाला लेबल है। ठीक है, बाकी यहाँ पे मैंने नेम इसका एज तब्दील कर दिया, क्योंकि ये वाला, अच्छा ये देखिए ये जो नेम होता है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच करते हैं कि क्या चीज़ इसके अंदर जाएगी। सही है, अब अगर मैं आपको यहाँ पे चेंज करवा दूँ, अब यहाँ पे हम एज लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा छोड़ें इस बात को आप। तो ये आपका इंसर्ट ऑपरेशन था, आपने इस तरह से परफॉर्म करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर।